वही तो ऑलरेडी एक क्लास है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिलर फॉर्म में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलो आ जाइए, हम पढ़ने वाले थे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको बेल आइकन को दबाने से ये फायदा होगा कि जब भी आपको क्लास का पता नहीं चलता, टाइमिंग का पता नहीं चलता, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस कारण आपको उसको दबाना है, ठीक है, बेल आइकन को। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी क्लास आपकी होगी उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अन्यथा कोई क्लास बाय चांस आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। अगर बाय चांस आपकी गलती से कोई क्लास कारणवश बंद होती है तो उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। चलो आ जाइए, अपने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो आ जाइए सभी साथी मेरे। जो भी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए अपनी साइट पे चले जाना, और साइट पे जाओगे तो आपको वहां पर सभी की वीडियो की आपको लिंक भी मिल जाएगी, उसी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर आपको कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल जो प्रॉब्लम आपके आ रही थी आज वो सोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलो देखो, जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें एक बार फिर से मैं बता देता हूं, सीटेट और एचटेट 2022 की आपकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आपके सभी क्लासों की एमसीक्यू चल रहे हैं, एमसीक्यू पीवाईक्यू जो भी इंपोर्टेंट है वो सभी आपके लिए, ठीक है। तो उनकी क्लासें जरूर देखिए, ठीक है। तो सीटेट की आपकी 9 बजे क्लास होती है, वर्षा मैम की जो सोशल स्टडी की क्लास होती है 9 बजे, ठीक है। 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है और 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास होती है। ईवीएस की क्लास आपकी 6 बजे होती है और हिंदी की क्लास आपकी 10 बजे होती है शाम को, रात को, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, ठीक है। साइट पे जाना है आपको, ठीक है। वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर ही आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो के, ठीक है। सब कुछ आपको डेट वाइज वहां पर दिया होगा, सब कुछ वहां पर आपको डेट वाइज किस तारीख को कौन सी क्लास थी, ठीक है। उन सभी के नोट्स पीडीएफ आपको सब वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। चलो चले आगे। तो ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीटेट के 2022-23 के आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासें मिलेगी आपको यहाँ पर, और दोनों क्लासें बिल्कुल फ्री क्लासें होंगी। यूट्यूब पर जो भी क्लासें मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री क्लासें होगी, आपकी सारी क्लासें वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट एमसीक्यू। देखो मैं आपको एक चीज पूछने वाला था, सभी को साइट का पता है, यूजीसी नेट वाली का, जो उसके ऊपर जाइएगा आपको पीडीएफ नोट्स सीटेट के वहां पर सब मिल जाएंगे, उपलब्ध होंगे, ठीक है। साइट आपको आगे मिल जाएगी, मिली हुई है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलो मैं आपको ये चीज पूछ रहा था कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जैसे हम बात करते हैं टॉपिक बाय, तो टॉपिक बाय क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है, या फिर आपको ऐसे मिक्स क्वेश्चन चलने दे। देखो टॉपिक बाय क्वेश्चन चलेंगे तो 10-15 के बीच में एक दिन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टॉपिक बाय तो बेसिक एवरेज क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसी प्रकार फिर आपको 15 क्वेश्चन अलग के करवाए जाएंगे। इस प्रकार आपको 15-15 क्वेश्चन अगर करवाए जाते हैं, ठीक है, यानी पेपर सेट आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर से इनके रिवाइज होने के बाद में फिर से आपको इसी प्रकार चलेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। जिससे क्या है कि आपको बेसिक इस चीज में जैसे बेसिक एवरेज का क्वेश्चन हो गया तो एवरेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर प्रकार के इसमें एक बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी।
तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन लिए जाएंगे जो बेसिक एवरेज है, ठीक है, परसेंटेज है। परसेंटेज आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक आध इस प्रकार के आते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। उनको हम, जैसे आपके रेशो है, ठीक है, रेशो वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपको कई बार प्रश्नों जो आपके होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उनको परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि प्रतिशत आपके टॉपिक नहीं है तो इसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखो रेशो के अंदर बन जाते हैं, ठीक है, रेशो के अंदर भी आपके बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज के अंदर भी बन जाते हैं। तो ये सभी कंप्लीट लेकर चलेंगे हम साथ में, ठीक है। तो आपको क्या चीज पसंद है, मिक्स क्वेश्चन लेकर आए या फिर आपको मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, ये बताइए। आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए या टॉपिक वाइज क्वेश्चन? मैं आपका सबका सुनूंगा, फिर मैं अपने हिसाब से सोचूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये बात बताइए पहले मेरे को कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलने दे या आपके मिक्सिंग क्वेश्चन चलने दे। कमेंट कर दीजिए पहले, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक वाइज या मिक्स? टॉपिक वाइज चलने दें, जिससे क्या है कि आपके टॉपिक पूरे क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, टॉपिक के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं फिर टॉपिक के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो आपके उस प्रकार के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे टॉपिक के, क्योंकि एक दिन में अगर आपका टॉपिक चला तो अगर 5 भी टॉपिक है या 6-7 टॉपिक है आपके, तो वो 6-7 टॉपिक आपके 6-7 दिन में क्लियर, ठीक है। फिर आपसे वापस वही चीज रिवीजन, ठीक है, अलग क्वेश्चनों की, तो इस प्रकार आपका सब क्लियर हो जाएगा। व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आना बंद हो गया, क्यों? ऐसे नहीं हो सकता। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हो, सभी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे जाके कनेक्ट हो जाइए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन है सब मिल जाएगी टाइम पे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एवरेज क्वेश्चन की, जो सीटेट एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के लिए, ठीक है, जो भी आपके इंपोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को लेकर चलने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा एक पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले में से हिंदी दोनों है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि एक, देखो मैंने आपको, जिसने अभी तक बेसिक से क्लासें नहीं देखी, यानी जिसने अभी तक पुरानी क्लासें नहीं देखी है, ठीक है, जैसे हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलाया था, एवरेज का 3-4 दिन टॉपिक चला था, ठीक है, तो उसको बेसिक से है वहां पर आपको मैंने दोनों तरीके से बताया, आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था, ठीक है, ट्रिक माध्यम से भी बताया था और मैंने बेसिक से भी करवाया था, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने एक क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करवाया था, और यहां हम बात करेंगे, देखो बेसिक से होने वाले क्वेश्चनों को बेसिक से करेंगे, बाकी ट्रिक के माध्यम से होने वाले क्वेश्चनों को हम ट्रिक से करेंगे, उसके बेसिक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब क्वेश्चनों में, क्योंकि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, ठीक है, अपना जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 50 मिनट के अंदर अंदर आपके इतने क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। इन चीजों में अगर क्लियर हो जाएंगे, इन 10-15 क्वेश्चनों को आपने ढंग से देख लिया, तो इसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए, टेलीग्राम को खोलोगे तो आपको टेलीग्राम पर आएंगे, वहां पर ज्वाइन आएगा तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर किस प्रकार आया है, इसका आंसर भी आपके सामने पहले से ही ऑलरेडी दे दिया गया है। ये सबसे, फिर तो सभी में यही प्रॉब्लम है, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया है आज इस चीज को पहले ही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलें, चलो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम
के 11 खिलाड़ियों द्वारा, ठीक है, बनाए गए औसत रन आपके पास कितने दिए हुए हैं? 23 दिए हुए हैं। क्रिकेट टीम इज 23 रन, ठीक है। तो 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ियों द्वारा कितने रन बनाए गए हैं? 23 रन, ठीक है। एवरेज है, एवरेज दिया हुआ है 23 का, ठीक है। 11 खिलाड़ियों का एवरेज अगर निकालोगे तो कितना है? 23। अगर मैं टोटल करूं कि जब एक खिलाड़ी, एवरेज देखोगे तो एक खिलाड़ी आपके 23 बना रहा है, मान लो एवरेज में यही होता है। तो 11 खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रन बनाए गए? तो यहां पर कुल रन पूछोगे, कुल रन आपके पूछे, कुल रन कितने बनाए गए हैं, कुल रन निकालोगे तो आपको देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर आपका यानी एवरेज बराबर आपका कितना होता है? कुल रन, ठीक है, बटे आपका क्या होता है? कुल रन बटे कुल खिलाड़ियों की संख्या। यही बात थी ना, तो ये बात हुई। तो कुल रन कितने आपके पास? देखो औसत दिया हुआ है 23, ठीक है। अगर कुल रन निकालना है तो 11 खिलाड़ी दिए हुए हैं, तो आपके पास कितना बनता है? 11 या 33, ठीक है, और 11 दूनी 22, और आपके पास कितना बचा? 3, 25, ठीक है। तो ये आपके पास कुल कितने रन बने 11 खिलाड़ियों द्वारा? 253, ठीक है, यही हुआ ना। अब आपने इसने कहा है कि अगर पहले खिलाड़ी यानी जो पहला खिलाड़ी है उसने कितने रन बनाए? उसने रन बनाए हैं 113, ठीक है, 113 रन बनाए हैं फर्स्ट खिलाड़ी ने। फर्स्ट जो खिलाड़ी है उसने कितने रन बनाए हैं? 113 रन बनाए हैं। ध्यान से देखिएगा, आगे पढ़ो। शेष खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। अब जब फर्स्ट खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं? 113। अगर मैं इसमें 113 से माइनस करूंगा 113, तो आपके पास कितना बनेगा? 0 आपके पास है, 514 हो गया है यहां पर, और यहां पर है 140। तो ये आपके पास है जो 10 खिलाड़ी है, 10 खिलाड़ियों के कितनी है? 10 खिलाड़ियों के रन है, ठीक है। ये बात तो आपके समझ में आई कि 10 खिलाड़ियों के कितने रन है? 140 रन है। अब 140 10 के हैं, आपको एवरेज पूछा है, तो क्या करोगे? 10 खिलाड़ियों को इसमें डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर कितना बनेगा? 14, ठीक है। तो रन कितना है एवरेज? 10 खिलाड़ियों का एवरेज है आपके पास 14, ठीक है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन बनता है। अब आगे चलते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको देखो, क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा करो, मतलब मैं जैसे आपको समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, एक एक चीज को अगर आप पकड़ोगे, ठीक है, एक एक चीज को लेकर चलोगे तो आपके कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, ठीक है, एक भी चीज आपको छूटने वाली नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो आंसर आपके पास कितना बना? 14, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो, आपके सामने ये लिखा हुआ है कि आपके पास एक नाव में 15 नाविक दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको देखो ट्रिक के माध्यम से, आप इसे किस प्रकार करते हो, मुझे पता है। इसको आप क्या करोगे? एक नाव में 15 नाविकों का औसत कितना है? इसमें किलोग्राम बड़ा है, ठीक है। एक चालक दल में एक व्यक्ति है, उसका वजन आपको 42 किलोग्राम दिया हुआ है, और एक व्यक्ति नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित, यानी एक जो व्यक्ति है उसके जाने के बाद एक नया व्यक्ति वापस आता है, ठीक है, स्थापित किया जाता है। तो नए आदमी का जो आया है वापस हमारे पास, उसका वजन इसने पूछा है। देखो आप अगर बेसिक से करते हो तो आपको क्या करना है? जब 15 नाविक है, एवरेज कितना माना है? x एवरेज माना है, और 15x होता है, ठीक है। अब फिर उसने कहा है कि एक आदमी वापस 15 ही है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी एवरेज आया है उसमें क्या करना है आपको? x के अंदर आपका कितना बड़ा है कि 1.6 बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार आप बेसिक से करते हो तो क्वेश्चन बहुत लंबा यानी बड़ा हो जाता है, ठीक है, यही बात है ना। अब जब क्वेश्चन ही बड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे? इसको सॉर्ट करने के लिए देखो एक चीज आपको ध्यान से समझनी है। अगर जिसने वो चीज ध्यान से समझ ली तो आपको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं वैसे करना है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक जो क्लासें स्टार्ट की थी उसके अंदर भी मैंने आपको ये तरीका सिखाया था, ठीक है, ट्रिक वाला। और ट्रिक देखो अब कैसी ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि इतना केजी बढ़ गया है और इतना केजी घट गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप किस प्रकार सोल्व करते हो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इसने कहा कि एक नाविक है, एक नाव में 15 नाविक है, ठीक है, 15 नाव दिया हुआ है और औसत वजन आपके पास 1.6 किलोग्राम बड़ा है। जरा थोड़ी सी आप एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा।
एक चालक दल में एक जिसका वजन कितना है 42 किलोग्राम है, यानी कि जो भी आया है व्यक्ति, ठीक है, जो भी व्यक्ति आया है उसका वजन कितना होगा 42 केजी से तो बड़ा होगा। क्यों 42 केजी से ज्यादा क्यों होगा? 42 केजी तो वो लाएगा ही लाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बढ़ गया है, अगर घटा होता तो इससे कम वजन आता, लेकिन इसने कहा कि जो अब व्यक्ति आया है उसके कारण इसने कितना बड़ा 1 आपके कितना बड़ा 6 है, लेकिन जो 42 केजी तो वो आया है वो भी लेकर आया है, ये तो बात सही है ना। अब जब 42 केजी वो लेकर आया है और जो 15 नाविक ऑलरेडी है उनमें भी कितना कितना बड़ा है 1.6 बड़ा है कि नहीं? तो 15 को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बनता है 24 बनता है कि नहीं? 24 बनता है। अब जो लेकर आया है उसको 42 केजी तो पहले से है, ठीक है, और 24 आपके इसमें सभी को साथ लेकर आए हैं, अगर ऐड करोगे तो कितना बनता है आपके पास 66। तो आपका बेसिकली आंसर क्या होगा 66 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस पे मत जाइएगा, आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, इस पे मत जाइएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 66। अब हम बेसिक से करके देखते हैं ठीक है, कि आप बेसिक से करते हो तब क्या आंसर आता है, क्या 66 आता है आंसर या फिर आपके 67 आता है, ठीक है ठीक है। चलो मैं बेसिक से करके भी देख लेते हैं कि बेसिक से भी आपके कोई चीज छूटी है क्या, ठीक है चलो अब देखिए मैं बेसिक से करके बताता हूं आपको। ठीक है, अपने ट्रिक के हिसाब से कितना आंसर आया है 66। अब देखो बेसिक से करके देखते हैं। एक नाव में 15 नाविक है, ठीक है, 15 तो नाविक है, औसत कितना माना है हमने? औसत माना है हमने x। क्या माना है? x माना है, ठीक है। और अगर टोटल करूं कुल कितना हो जाएगा? कुल 15 नाविकों का अगर बाहर पूछूं तो कितना हो जाएगा? x तो आपके पास औसत है तो 15x, कितना योग हुआ 15x। लेकिन इसने क्या कहा कि जो पहले भी 15 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आया, यानी अब भी व्यक्ति कितने हैं 15 ही है, ठीक है, लेकिन उनका एवरेज पहले कितना था x था, अब कितना बढ़ गया है 1.6, ठीक है, बढ़ गया है ना। अब जो आए हैं नए व्यक्तियों का टोटल कितना हो गया? नए व्यक्ति कुल नए व्यक्तियों का टोटल कितना हुआ? तो अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 15x प्लस आपके 24, ठीक है। अब देखो ये नए व्यक्तियों का है, ये पुराने व्यक्तियों का है, ठीक है, यहां तक तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने नए व्यक्ति का पूछा ना, नए व्यक्ति का औसत वजन, ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लो तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नए व्यक्ति का औसत निकालना है। पहले तो कितना था 15x और कुल नए व्यक्तियों का कितना हो गया? तो अब इसको क्या करना है आपको? 15x तो आपके पास दिया हुआ है, इससे नहीं बैठ रहा वो। अगर इसको बेसिक से करोगे इससे नहीं बैठेगा, ठीक है। थोड़ी सी यहां पर तो कुल पहले का है और नए व्यक्तियों का ये है, अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाता है? इसमें नहीं बैठेगा, नए व्यक्ति का वजन पूछा है, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। बेसिकली अगर उससे करोगे तो आपका इजी रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को भी कोई डाउट रहो है तो बताइए। बेसिक्स में कोई आपको अगर प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग तो आप बताइए, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चलो उसको उसी माध्यम से करना है, जैसे अभी और क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार के आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके आंसर आपको देखो अगर बेसिक से करोगे तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बेसिक से आपका बहुत बड़ा होगा, आप ट्रिक के माध्यम से कीजिए, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से ही कीजिए। 1 मिनट स्टॉप हो चुका है। इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखो ट्रिक के माध्यम से करोगे तो अच्छा रहेगा,
मैंने कहा आपको दिया हुआ है, देखो एक कक्षा में कितने छात्र दिए हुए हैं, 50 छात्र, ठीक है। 50 छात्रों का औसत भी आपके पास कितना है, 72 दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिक सबसे बेस्ट रहेगी। अब देखो जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसको देखो मैं आपको मिश्रण से करवा के बताऊंगा कि इस प्रकार के, देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। एक छात्र 50, मतलब एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं, ठीक है, 50 छात्र हैं। औसत अंक कितना है, टोटल का औसत अंक है आपके पास 72। बेसिक से मुझे पता है आप कर लोगे, लेकिन आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो सबसे इजी होगा। देखो उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत भी आपको दिए हुए हैं। देखो यहां पर कुल छात्रों का औसत भी आपको दिया होता है, ठीक है, कुल छात्रों का औसत भी आपको दिया होता है, और लड़कों और लड़कियों इन दोनों का भी आपको, हाँ बिल्कुल ट्रिक से करना है आपको, ट्रिक से बेस्ट रहेगा। तो देखो 50 छात्र दिए हुए हैं, 50 छात्रों का भी अगर आपसे रेशो दिया होता है, लड़के और लड़कियों का भी आपके पास औसत दिया होता है। अगर आपसे पूछे कि कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे किस प्रकार से करते हो देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, देख एवरेज अगर आपको दोनों तीनों चीजों का दिया हुआ है तो आपको देखो इस मिश्रण से करना है। देखो बॉयज है और गर्ल्स है, ठीक है, लिख दिया। बॉयज का कितना है रेशो, आपको एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एवरेज 70 दिया हुआ है, मैंने यहां पर 70 लिख दिया, ठीक है, 70। अब देखो बात ऐसी है, लड़कियों के औसत पूछता है आपसे तो कितना होता है, 75। कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। अब आपको दिया होता है कितना, 75 तो दिया हुआ है, 70 हो गया और 75 हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल का औसत कितना है, टोटल के औसत आपको रखना है बीच में इस प्रकार 72, ठीक है, टोटल का। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 72 में से 70 आपको माइनस 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। अगर इस 75 से आपको 72 माइनस करोगे तो आपका आंसर बनता है 3, बनता है कि नहीं। ये आपके जो आया है वो रेशो में, किसमें है, रेशो में आया है, ठीक है। तो आपके कुल विद्यार्थियों का अनुमान लगाओगे तो 3 और आपके पास कितना हुआ, देखो बॉयज कितने हैं 3 और गर्ल्स कितनी है 2, रेशो के अंदर है, ठीक है, रेशो के अंदर है। तो 3 और 2 आपके पास कितना बनता है, 5, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 50। कितने छात्र हैं, 50 छात्र आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो 5 की वैल्यू आपके पास 50 है, ठीक है। ऐसे भी मैंने करवाया था, जब रेशो के अंदर मैंने आपको सिखाया था तो मैंने कहा था कि ये आपके रामबाण साबित होगी कि आपको 5 की वैल्यू आपके पास 50 दी हुई है। कारण भी आपको मैंने समझा दिया है, कारण मैंने आपको ये समझा दिया था कि आप जब बेसिक से जो क्लासेस देख रहे थे उसमें आपको मैंने रेशो जब करवाया था ये चीजें सिखाई थी कि 5 की वैल्यू आपके पास 50 दी हुई है। वैल्यू जिसकी भी वैल्यू पूछता है आपको यहां पर रख लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या आपने एवरेज में कितना है 3, तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया है। तो 5 से अगर मैं 5 को कैंसिल करता हूं तो 10 आता है और आपका ये कितना बनता है, 30 आपका ये बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 30, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये बताइए, कौन सा समझ में नहीं आया है, ठीक है। 3 वाला या 2 वाला ये बताइए, 3 वाला या 2 वाला, हाँ बिल्कुल मेरे दिख गया है। अब बताएगा तो अच्छा रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है, 2 या 3, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, 2 या 3। चलो दोबारा से देख लेते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर आपके जैसे छात्र दिए हुए हैं और छात्रों का औसत आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक से भी आपका हो जाएगा। लड़कों का भी आपको औसत दिया हुआ है, ये रहा आपके लड़कों का औसत, ठीक है। और लड़कियों का भी औसत आपके सामने दिया हुआ है 75, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल। 2 वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। 3 वाला समझ में सभी क्या आया, 3 वाला समझ में आया, चलो 2 समझना है आपको पहले। पहले 3 को अच्छी तरीके से समझ लो, फिर 2 को मैं आप ही वापिस समझा देंगे। ओके ओके, 2 3 में 3 को पहले ढंग से देख लो, 2 को फिर चलते हैं।
देखो आपके पास बॉयज का दिया हुआ है, ठीक है, बॉयज का दिया हुआ है और गर्ल्स का दिया हुआ है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का दिया हुआ है आपके सामने। तो अगर औसत आपके पास तीनों चीजें औसत में मिले, छात्रों का औसत यानी कुल छात्र दिए हुए हैं उसका भी औसत मिले आपको, ठीक है, लड़कों का औसत भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, और लड़कियों का औसत भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए होते हैं यानी तीनों चीजें आपको दी होती है तो आपको क्या करना है कि आपको औसत दे, बॉयज रख दिया मैंने, ठीक है, गर्ल्स रखा है, और बॉयज का औसत कितना है दोस्तों 70 रख दिया मैंने 70, ठीक है। उसके बाद में गर्ल्स का औसत कितना है क्रम से दिया हुआ है, इसका मतलब पहले का पहला है और दूसरे का दूसरा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। 75 दिया हुआ है। कुल का औसत कितना हुआ है 50 छात्रों का 72 दिया हुआ है। मैंने यहां पर जब भी मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं इसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हो इस प्रकार ही करना है आपको, ठीक है। इसमें देखो 72 दिया हुआ है, दिया हुआ ना कुल छात्रों का, मैंने बीच में रख दिया है। अब देखो 72 दिया हुआ है, 72 में से आपको 70 माइनस करोगे तो आपके पास 2 बनता है, बन गया 2, और 72 आपके इस प्रकार आपको जैसे बड़ी संख्या दी हुई है उसमें से घटाना, यहां पर प्लस और माइनस में नहीं रखना है, ठीक है। अब तो समझ में आया, आप प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहे होंगे, यहां पर प्लस माइनस में नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो आपको 75 में से 72 गया तो आपके पास 3 बचा है, ठीक है। ये आपके पास रेशो आया है, तिरछा करना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, तिरछा करना है आपको, ठीक है। अब आपको देखो आपके पास बॉयज का रेशो कितना आया 3 और गर्ल्स का रेशो आपके पास आया 2, ठीक है। टोटल आपके पास कितने छात्र दिए हुए हैं 50, ठीक है, दिए हुए हैं। अब देखो यहां पर टोटल रेशो जो आया है आपके पास, दोनों को ऐड करता हूं, 3 और 2 आपके पास 5 है, ठीक है, 5 है, और 5 का वैल्यू कितने हैं यानी 5 इस औसत देखोगे यानी रेशो आपके पास देखोगे तो रेशो तो आपके पास दिया हुआ है 5, यानी रेशो का योग कितना है 5, और 5 की वैल्यू कितनी है 50 है कि नहीं। यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर इस चीज में आपको दिक्कत है कि 5 की वैल्यू 50 कैसे रखी, तो आपको मैंने 10 बार बता दिया है, ठीक है। जब भी हमने वो क्लासें देखी थी रेशो वाली उसमें भी मैंने आपको ये चीज अच्छी तरह समझाई थी, ठीक है। तो आपने अगर बेसिक से वो क्लासेस स्टार्ट नहीं की तो वो चीज जरूर देख लेना, ठीक है। एक बार वहां पे जाके देखोगे तो आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपको 5 की वैल्यू कितनी है 50, अगर मैं इसको काट, जिसकी भी वैल्यू अब आपको निकालनी है, लड़कियों की लड़कों की, तो आपको यहां पर रख लेनी है। जैसे गर्ल्स बॉयज की पूछा है, बॉयज का वैल्यू रख दो 3 की, ठीक है। 5 से कैंसिल करूंगा 10 आता है और 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 बनता है, ठीक है। ये बात तो सभी की ठीक है, ठीक है, ये आपके पास 30 है। अगर बेसिक से करते हो आप इसे, बेसिक से बहुत बड़ा हो जाएगा, बेसिक से करने में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बारी बता देता हूं, ठीक है। 1 मिनट इसे मिटा दूं, इसको किसी को कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अब बता दीजिए, ठीक है। फिर हम इसमें बेसिक से चलते हैं। ये चीजें आपको समझने जरूरी है, अगर ये चीजें समझ गए तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। बेसिक से बहुत बड़ा हो जाता है, बेसिक से करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बेसिक से करने भी मैंने सिखाया था, हर क्वेश्चन का मैंने बेसिक भी पहले ऑलरेडी सिखाया हुआ है। मैंने ट्रिकें भी आपके हर क्वेश्चन की दोनों मतलब 2-3 तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन को करके दिखाया था उसमें, ठीक है, कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को 2-3 प्रकार से आप किस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। फिर भी हम एक बार इसमें बेसिक देख लेते हैं, बेसिक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में भी बहुत दिक्कत आती है। चलो देखते हैं। एक कक्षा दी हुई है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत आपके पास 72 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है कितना, अब आपको 50 छात्रों का कुल करना है, ठीक है। कुल निकालोगे तो कितना करना है 72 इंटू 50, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 5 दूनी आपका 10 होता है, बनता है, ठीक है। और 7 पंजे 35 और एक बार आपके पास 36 बनता है, यानी 3600, ठीक है। अब देखिए आगे, ये तो 50 छात्रों का है। अगर आपको मैं लड़कों के लिए पूछूं कि लड़कों का कितना दिया हुआ है, लड़कों का आपके पास दिया हुआ है, मानो कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या मैंने मानी है x, क्या मानी है, लड़कों की संख्या मैंने x मानी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लड़कों की संख्या मैंने x मानी है और इसका औसत दिया हुआ है 70, ठीक है, दिया हुआ है। तो अगर मैं कुल ज्ञात करना चाहूं तो कितना हुआ 70x, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल कितना हो गया, कुल आपके पास 70x, ठीक है, 70x। उसी प्रकार में अगर लड़कियों की निकालता हूं, ठीक है, लड़कियों की निकाल रहा हूं, और लड़कियों की देखो कितना है, 50 स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट के अंदर से आपको x तो बॉयज निकल चुके हैं, यानी 50 के अंदर से आपको x तो बॉयज मान लिए, तो बचे कुछ ही लड़कियां हैं, और लड़कियों का औसत आपके सामने कितना है 75 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ठीक है। बिल्कुल बताऊंगा, 2 भी बताऊंगा, बिल्कुल 2 बताऊंगा, थोड़ा
सस्पेंस रखिए थोड़ा, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर दें, फिर उसके बाद में आपको मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आपकी कोई भी क्वेरी नहीं छोड़ने वाला, मैं सब बताऊंगा, किसी को जो भी प्रॉब्लम है वो सभी बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिक से करने में देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं 75 से, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कीजिए आप करोगे तो कितना बनता है 75, तो x आपके पास ये बनता है, ठीक है। ये 75x मैंने यहां पर कर लिया, माइनस की वैल्यू है। अगर 75 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आपके पास ये बन गया, 5 25 यानी 25, 2 बच गया, 5 7 35 36 37 यानी 37 और यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो लड़कियों का आपके पास टोटल आ गया है, ठीक है, लड़कों का टोटल आ गया है, ठीक है, और कुल 50 स्टूडेंटों का टोटल आ गया है, ठीक है। यहां तक तो सभी को समझ में आया है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या इसके बराबर है, क्या इनके बराबर ही है ना, यानी मैं अगर 3750 और माइनस 75x प्लस आपका 70 इसके बराबर कितना है 3600, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं जिससे आपको यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं ऊपर वाली चीज को मैं मिटा देता हूं जिससे यहां पर मैं लिख सकूं, ठीक है। चलो अब देखिए, अब मैं इसको 75 और यहां पर है 70, तो यहां मैं माइनस करूंगा तो कितना हुआ 5x माइनस में है, ठीक है। और यहां पर आपके पास है ये वाली संख्या और इधर है आपके पास 3600। अगर मैं इस संख्या को इधर भेजता हूं तो 5x बनता है, ठीक है। अगर मैं इस संख्या को इधर भेजता हूं ये माइनस में बनता है, ठीक है। तो ये देखिए माइनस करूंगा 3600, तो आपके पास बचा कितना आंसर, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड, रिट्राई बता दिया, ओके ओके मिनट, 1 मिनट, ठीक है। अब इसमें माइनस कर लो, आप इसमें माइनस करोगे तो देखो कितना बचा आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। 050 है और यहां पर बचा आपका 15, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 3 आपका 15 होता है, यानी 30 आपका x की वैल्यू है। अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन है, आप कौन सा तरीका पसंद करोगे, ये बताइए पहले मुझे, आपको कौन सा तरीका पसंद है, बेसिक से करने वाला या आपको पूरा मतलब शॉर्ट आपको पसंद है, ये बताइए मेरे को कि कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा। एक बात पहले मेरे को सभी बता दीजिए कि आप किस तरीके से करना पसंद करते हो, ठीक है। देखो बेसिक वाला क्वेश्चन मैं आपको बेसिक तरीके से कराऊंगा, लेकिन बेसिक में अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक में आपको बहुत लफड़ा होता है। अगर मैं बेसिक से कराऊंगा तो लोग बाग सीधा बेसिक से करेंगे, ठीक है, तो आपको ट्रिक सबसे बेस्ट पसंद आती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो कंफ्यूजन में हो, मतलब आपके बड़े क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, जिसको 2 समझ में नहीं आया 2 एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट, बिल्कुल शिमला जी शॉर्ट, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो शॉर्ट, आपको 2 समझ में नहीं आया है, किसी को 2 में प्रॉब्लम है, 1 मिनट देख लेते हैं जिसको 2 में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। 2 वाला 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़े से टाइम में आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये चीज आपके समझ में नहीं आई है, अभी देख लेते हैं ये भी आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो अभी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रुको। बिल्कुल मुझे पता है आपको शॉर्ट ही ज्यादा पसंद है, शॉर्ट पसंद तो क्या है, लेकिन आपको करने में आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है, यही बात है मेन तो। अब देखते हैं, पहले आपको देखो, पहली बात तो ये है कि एक नाव में कितने आदमी बैठे हैं, पहले हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक नाव में आपके कितने बैठे हैं व्यक्ति, 15 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, 15 नाविक बैठे हैं नाव में, और उनका औसत वजन कितना बड़ा है, 1.6 किलोग्राम बढ़ चुका है। क्यों बड़ा है, ये अब कारण नीचे दिया गया है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है। जब चालक दल में एक जिसका वजन, एक व्यक्ति है जिसका वजन क्या है 42 किलोग्राम, एक व्यक्ति है, यानी 15 में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका वजन कितना है 42 केजी, ठीक है। हर एक चीज समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है,
एक नया व्यक्ति आता है इसकी जगह, दूसरा व्यक्ति इसकी जगह शिफ्ट हो गया, यानी पहले भी 15 थे और अब भी 15 है, ठीक है, पहले भी 15 थे और अब भी 15 है, ठीक है। इसने 42 केजी तो लाएगा ही लाएगा वो, क्यों? अब बताइए क्यों लाएगा 42 केजी? क्योंकि इसने बढ़ाया गया है। अगर यहाँ पे दिया होता कि 1.6 आपका क्या है, घटाया गया है, तो आपको क्या करना है, ये संख्या आपको घटानी पड़ती, ठीक है। वो भी बताऊंगा, अगर क्वेश्चन ऐसा प्रकार का आता है, बिल्कुल आता है, तब भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको जब बढ़ेगा तो आपको क्या है, 42 केजी तो आपको इसी प्रकार जोड़ने पड़ेंगे, मतलब जो नया व्यक्ति है वो ये वजन तो लेकर आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आपका वजन आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो बात करते हैं, नए व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है, एक नए आदमी का वजन कितना है। ये व्यक्ति अगर बराबर वजन लेकर आता तो सेम डिट्टो वैसे का वैसा आता, ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन भी इतना होता। लेकिन इसने क्या कहा, जो 15 व्यक्ति है उनके जो औसत है उसमें भी कितना बड़ा है, 1.5, यानी एक व्यक्ति का वजन कितना बड़ा है, 1.6 आपका एक व्यक्ति का वजन बड़ा है। तो बताइए 15 व्यक्तियों का वजन कितना टोटल हुआ, मतलब ये बताइए कि एक व्यक्ति का वजन कितना बड़ा है, 1.6। इसके आने से, इस व्यक्ति के नए व्यक्ति के आने से कितना वजन बढ़ा है, 1.6 एक व्यक्ति के वजन में बढ़ा है, तो 15 व्यक्तियों के वजन में कितना बढ़ा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 24, इतना वजन बढ़ा है टोटल वजन। यानी जो व्यक्ति आएगा वो ये वजन तो लाएगा ही लाएगा, साथ में उसको 24 भी लाना होगा, तभी आपके जाके 1.6 बढ़ेगा, ठीक है। अब तो समझ गए हो ना कि अब इसमें कितना क्यों बढ़ा है। तो इसमें देखो ऐड करोगे 24 तो आपके पास बनता है 66। अब बताइए, अब तो मैंने इतना सरल तरीके से किया है इसको, अब तो सभी के समझ में आया, और जिसके समझ में नहीं आया है एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को लो, ठीक है, आपके पास हर बुक है और उसको हर प्रकार के क्वेश्चनों को उसको में क्या करना है, उसको लीजिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए कि सर ने इसके तरीके से क्या बताया था, ठीक है। उससे आपको सब चीजें सोल्व हो जाएगी, ठीक है, सब चीजें आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे करते हैं, ठीक है। आपके आज का टाइम तो बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, क्योंकि बेसिक से करना बहुत टाइम खर्च करते रहे, तो 3 क्वेश्चनों में आपको 38 मिनट हो गई है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, देखो व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 2.5 किग्रा बढ़ जाता है। अब देखिए वैसा ही है, जब इनमें से एक व्यक्ति का वजन क्या है, 65 केजी दिया हुआ है, के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का भार क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए इसको आप किस प्रकार से करते हो, देखो आपका जो वजन है, नया व्यक्ति जो आया है वो कितना वजन लाया है, 65 तो लाएगा ही लाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा है, ठीक है, ये बात तो सही है ना कि बड़ा है, कितना बड़ा है, 75 बड़ा है, ठीक है, यानी 25 बड़ा है। 8 व्यक्ति है, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन, देखो इंग्लिश में देखोगे तो आपको देखो 8% इज इनक्रेडिबल, ठीक है, 2.5, तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, हिंदी वाले ध्यान रखना, ठीक है। 8 व्यक्तियों का वजन। अब एक बात बताइए, जो भी व्यक्ति आया है वो 65 वजन तो लाएगा क्या, बिल्कुल लाएगा ना। अब बिल्कुल 65 वजन लाया है तो उसको तो रख लो अलग, ठीक है। अब 8 व्यक्तियों के वजन में कितना बड़ा है, देखो एक औसत दिया होता है, औसत का मतलब होता है जो भी व्यक्ति बने हैं, 8 व्यक्ति हैं उनका औसत निकालोगे, यानी एक व्यक्ति का एवरेज देता है वो, मतलब एक व्यक्ति ने लगभग कितना रन बनाया, 2.5। एवरेज तो आपने मैच में खूब देखे होंगे, खूब देखते हो, तो उसमें भी आपको ये चीज पता है रन रेट क्या चल रही है, एवरेज क्या चल रहा है, तो वो यही चीजें हैं, ठीक है। तो 2.5 दिया हुआ है, अगर मैं टोटल करूंगा कि एक व्यक्ति का निकालना हो या टोटल व्यक्तियों का कितना हुआ, तो टोटल व्यक्तियों में निकालोगे तो 8 × 2.5 करोगे तो 25 × 200 होता है, इससे आपको दशमलव लगाओगे तो 20 होगा, ठीक है। यानी टोटल कितना बड़ा है, 20 वजन बड़ा है। अगर मैं इसमें 20 ऐड करता हूं तो आपके पास कितना बनता है, 85। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, बेसिक से करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, और शॉर्ट से करोगे तो देखो 65 आपको दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना बनता है, 20। तो अगर 20 को ऐड करोगे तो आपके पास देखो ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी और इससे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और देखो बात ऐसी है, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप ऐसे करना, जो क्लासें इसकी बनी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग की जो हमने इसकी बेसिक वाली क्लासें बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चनों के तरीके भी सिखाए थे, ठीक है। तो उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, कैसे जैसे तैसे करके,
ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने होगी। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताइए कि इसमें सर हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर सभी के कंप्लीट है। फाइव क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये रहा, इसमें देखिए इसने क्या कहा गया है, इसमें भी ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या गया है कि 6 दोस्त आपके दिए हुए हैं। कितने दोस्त दिए हुए हैं? 6 दोस्त आपके दिए हुए हैं। ठीक है, 6 दोस्त दिए हुए हैं और उनकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, 6 आपके पास ऊंचाई वाला एक लड़का है, वो समूह छोड़ देता है, नए औसत। बहुत इजी है। इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 6 दोस्तों का औसत आपको दिया हुआ है, कितना? ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या गया है कि एक आपके और दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर कितना बनता है? देखो 6 छंग 36, 6 7 42। ठीक है, ये आपके पास बनेगा 4 हो गया, 6 छंग 36 40 हो गया। फिर आपके पास कितना बना? 4, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कम 6, और ये हो गया आपके 10। तो इसका आंसर आपके पास ये बनेगा। ठीक है, अब इसने कहा गया है कि ये तो आपके पास टोटल है। ठीक है, 6 व्यक्तियों का या 6 दोस्तों में टोटल वजन आपका कितना हो गया? अगर ऊंचाई देखोगे तो ऊंचाई कितनी हो गई? टोटल ऊंचाई ये हो गई। अब इसमें से एक व्यक्ति जो है जो समूह छोड़ के चला गया, कितने वजन का? इतना वजन का एक समूह छोड़कर चला गया है। तो आपको देखो कितना होगा, 2 में से 0 बच गया, और यहां पर आपके बचा है, इसमें बचा है 4 बच गया आपके पास, और यहां पर आपके बचा है 8। ठीक है, अब एक बात है, ये आपके पास है कितने को वजन है? ये 5 का है। कितनों का है? 5 का है। और नए औसत की ऊंचाई पूछिए कि नए औसत क्या होगा। तो 5 दोस्तों में एक दोस्त तो छोड़ के चला गया, 5 दोस्तों का अगर औसत पूछता है तो 5 से क्या करोगे? डिवाइड कर दो, जिससे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बना? 5। ठीक है, कितना बचा है? 3, तो 5 छंगे 30 हो गया आपके पास। कितना बचा है आपके पास? 5 घंटे 40, तो आपके पास ये हो गया। तो आपका एवरेज कितना बनेगा साथियों? ये आपके पास 168। ठीक है, चलो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेसिक से है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखो, जिसने भी क्लासें देखी है बेसिक से, तो उन सभी को पता चल गया होगा कि इसका आंसर ये क्यों आया है। ठीक है, 1 3 5 7, देखो 25 पदों का औसत पूछा है। कितने पदों का? आपके सबसे मायने चीज आपके क्या है? इसमें 2 चीज मायने रखती है। कितनी चीजें? 2 चीज मायने रखती है। मैंने कहा था जब भी आपके संख्याएं देखो विषम दी हुई है, दी हुई है कि नहीं दी हुई? दी हुई है ना विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाता है तो कितनी संख्याएं, जितनी संख्या है उनका औसत भी उतना ही होता है। ठीक है, ये बात मैंने कही थी आपसे कि विषम संख्याएं जितनी होगी उनका औसत भी कितना होगा? उतना ही होगा। ठीक है, तो ये आपके होगा 25 दिया हुआ है, तो आपके 25 पदों का औसत कितना होगा? 25। ठीक है, और इसका ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें देखो, जिसको ये चीज अगर समझ में नहीं आई है कि 25 कैसे हुआ, तो ऐसे मैंने यही क्वेश्चन या इस प्रकार के कई क्वेश्चन मैंने आपको उस बेसिक जो आपसे क्लासेस स्टार्ट हुई थी उनमें ये चीजें समझाई हुई है कि ये किस प्रकार आया है। ठीक है, जब भी विषम संख्याएं दी हुई हो, विषम संख्याओं का औसत पूछा हो, तो जितनी संख्याएं दी हुई है 25 पद 26 पद जितने भी पद हैं
वो उनका औसत उतना ही होता है जितना कि उन संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपके होता है टोटल है। इसलिए आपको दो चीजें इसमें देखनी है कि सम है या विषम, विषम है और कितने पद है, बस ये चीजें आपके दोनों मायने रखती है। दोनों से आपका आंसर होगा 25। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको समझने के लिए, ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आंसर आपका यही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 तो आपके पास हो गया है। उसके बाद में आपको बनाएगा 7। ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो इसमें देखिए कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और नेचुरल नंबर का एवरेज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि आपके पास जो फर्स्ट संख्या है उसमें 30 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में क्या है 5 घटाया जाए तो एवरेज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं की संख्या पूछी है कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन है बेसिक से करने लायक। ठीक है, अब इसे हम बेसिक से करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलो बेसिक से करते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखो कुछ संख्याएं, कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हमने क्या माना है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं को हमने अक्स माना है। ठीक है, अब ठीक है, अब इन प्राकृतिक संख्याओं का कुल करने वाला हूं मैं। प्राकृतिक संख्याओं का कुल कितना होता है, औसत भी दिया हुआ है और एवरेज हमने एक्स माना है, तो कुल कितना हो गया, कुल आपको ज्ञात करोगे तो कितना हो गया 15x हो गया कि नहीं। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तो बेसिक है। आगे चलते हैं, यदि पहली संख्या में कितना जोड़ा 30 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में कितना घटाया जाए 5, यानी पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है और 5 अंतिम संख्या में घटाया जाता है। तो बात ऐसी है कि पहली संख्या आपके पास जो भी हो 30 तो इसमें जोड़ा जाता है और 5 घटाया जाता है। तो 30 तो जोड़ रहे हैं, 5 घटा रहे हैं, मतलब कि आपको कितना ऐड किया है 25 जोड़ा गया है। यही बात है ना कि 25 जोड़ा गया है पूरी संख्या में। तो पूरी संख्या जो टोटल दिया हुआ है, कुल कितना दिया हुआ है 15x दिया हुआ है कि नहीं। इसमें कितना जोड़ा है हमने, कितना ऐड किया है 25। क्यों किया है ये तो समझ गए होंगे, पहले 30 जोड़ा है और फिर 5 घटाया, मतलब 25 ही जोड़ा है। मेन आप मकसद आपका क्या है, उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कहा गया। अगर वो बोलता कि उसने 25 भी जोड़ा है और ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये दोनों चीजें उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि लोग कंफ्यूज हो जाए, क्या कैलकुलेशन बड़ी हो जाए उनके लिए, लेकिन आपको समझना है वो अगर इस यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर वो अगर यहां तक संख्याओं को नहीं देता और यही बात कह देता कि 25 जोड़ा गया है तो भी एक ही बात है, और यहां से लेकर ये चीज दिया है तो उसका मतलब भी यही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे और अब पूछा है कि तो औसत 17.5 हो जाता है। अगर इनका मैं रेशो निकालता हूं, रेशो निकालूंगा तो क्या करूंगा, इनमें कितनी संख्याओं से डिवाइड करूंगा, कितनी संख्याओं से, संख्या कितनी मानी है कुल संख्या x, तो मैं x से डिवाइड करूंगा क्योंकि संख्या तो वही है, संख्या x है, x से डिवाइड करूंगा तो आपके पास संख्या कितनी बचेगी, औसत कितना बनेगा, औसत आपके पास 17.5 बनता है कि नहीं। यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। भाई हमने ये श्रृंखला, ये समीकरण किस प्रकार बनाया है क्या किसी को प्रॉब्लम, दिक्कत है यहां तक किसी को कि हमने ये संख्या क्यों बनाई। अभी तो पूछ लो कि आपको यहां किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर इसको देखो, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पर कुछ है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। ठीक है, तो ये तो आपके पास इसी प्रकार रहेगा 15x प्लस 25। ठीक है, यही है 25 हो गया। ठीक है, 25 बराबर आपके पास 17.5x है। ठीक है, यही बात है। अब ये जो 15x है आपका इधर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर देख लेना 17.5x है, इसके अंदर से मैं माइनस करूं 15x, आपके पास वैल्यू किसकी आगे दी हुई है 25 दी हुई है कि नहीं, बिल्कुल। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो आपके पास कितना बनता है 2.5 बनता है, x में है। ठीक है, और यहां पर आपके पास है 25 है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं इस दशमलव को हटाता हूं तो यहां पर आपका 0 चला जाता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो कितना करता हूं, पीछे चला जाता है मेरे। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूं। यहां के बल्कि में आपके, ठीक है,
ये मेरे पीछे है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं ये चीज, ठीक है। तो 2.5 तो समझ गए होंगे, 2.5x बराबर आपके पास 250 है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, 250/25 हो गया, ठीक है। अब आपको काटोगे तो 10 बचता है, तो आपका आंसर क्या होता है, x की वैल्यू 10 होगी, तो इसका राइट आंसर 10 हो गया। अब बताइए इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत डाउट हो तो पूछिए। नहीं है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइमिंग होने वाला है, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट बन जाएं। इसमें देखिए एक कक्षा में 3 खंड दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। एक कक्षा के 3 खंड है, बिल्कुल ABC 3 खंड मान लिया, ठीक है। और इनमें छात्र कितने हैं, 100 छात्र हैं। सभी 3 वर्गों के औसत आपके पास दिया हुआ है कितना, 84। चलो कोई बात नहीं, टोटल का तो आपके पास कितना हो गया 84, तो आपके पास ये है, ठीक है, औसत अंक। और आपके पास छात्र कितने हैं, 100, तो इसका तो कुल आपको सीधा दिख गया। बी और सी का औसत भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, बी और सी का। और ए के औसत भी आपके पास अंक दिए हुए हैं, ए के कितना अंक दिया हुआ है, इतना। तो देखो सबसे पहले एक ही रख देते हैं, एक को रख दो। 1 मिनट में थोड़ा नीचे करता हूं इसको, ठीक है, जिससे आपको और भी ठीक नजर आए। अब देखिए इसमें दिया हुआ है एक की, ए का मैंने रखा है 70, ठीक है। और मानो कि मैंने ए के अंदर कितने विद्यार्थी रखे हैं, ए के अंदर विद्यार्थियों की संख्या है x, कितनी विद्यार्थियों की संख्या है x, और इनका औसत कितना दिया हुआ है x, तो इनका कुल कितना हो गया, ए का कुल कितना हो गया 70x, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो सभी का क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो ए का तो हमने माना सीधा सी सबसे पहले, अब बी और सी का पूछा इसने, बी प्लस सी, ठीक है। इसका कितना माना, जब टोटल कितना दिया हुआ है 100, समझना 100 छात्र है, ए विद्यार्थी मैंने कितने माने, ए में आपको x विद्यार्थी माने, ठीक है। ए में x विद्यार्थी हैं, तो देखो 100 में से आपका कितना गया, 100 में से x गया है, तो ये बी और सी के विद्यार्थी हो गए, यानी कि x हमने ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या मानी, x। तो बी और सी के विद्यार्थी कितने रहे, क्योंकि 3 ही है खंड, इसमें ए में आपको x माना है, तो बी और सी में कितने विद्यार्थी बचे हैं, x, ठीक है, 100 माइनस x है, ठीक है। और बी और सी का औसत भी आपके पास दिया हुआ है 87.5, ठीक है, ये आपके पास दशमलव के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे इसमें क्या कहा गया है, दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहां पर इसकी और इसकी, ये दोनों चीजें कंप्लीट है। अब आके आपको देखोगे तो आपको देखो ए बी सी तीनों की भी दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं की दी हुई है, कितने विद्यार्थियों की, 100 की, और 100 की छात्रों की आपको औसत भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, औसत भी आपके पास, तो टोटल की संख्याएं कितनी हो गई, टोटल आपके पास ये वाली संख्या आ गई है, ठीक है। अब देखिए आपके पास संख्याएं क्या क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो देखो इसकी संख्या तो आपके पास बनती है ये, और ये बना है आपके पास 87.5, इसकी संख्या आपके पास। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, यानी इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, तो इस संख्या के बराबर होता है कि नहीं, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी दिया हुआ है कुल। तो मैं अगर इसके अंदर प्लस कर देता हूं 70x, ठीक है, बराबर आपका आंसर कितना बनता है, बराबर आपके बनता है 8400, ठीक है। अब मैं इस चीज को मिटा दूं अगर, तो आपको कोई प्रॉब्लम है, इस इधर वाली चीज को अगर मैं मिटा दूं तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस चीज को मैं मिटा दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम
मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं जिससे आपको आगे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन होगा ये, जिससे आपको ये चीजें देखते हुए चलनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो अब आपको देखनी है, इधर आपके सामने दी हुई है ये संख्या, ठीक है। अब इसको देखो, इसके अंदर से आपको ये माइनस का है, इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, कितना बचा 17.5, ये बचा ना माइनस में, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर बचा 8750 और बराबर में आपके बचा है 8400, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स भी है ना इसके साथ, एक्स भी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक्स में भी साथ है इसके, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कितना, आपके पास ये संख्या इधर आएगी तो 8750 माइनस आपके पास 8400 आपके पास है, और ये इधर चला जाएगा 17.5x, ये इसकी वैल्यू है। अगर मैं इसके अंदर से इसको माइनस करता हूं तो आपके पास वैल्यू कितनी है, अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। साथ में लिख देना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जिससे आपको बाद में यहां पर इतनी, चलो अब देखिए, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बनता है आपके पास, इतना बनता है, ठीक है, आप 3500 बनता है, और ये आपके पास 17.5x है, ठीक है। अगर मैं दशमलव को उठाता हूं, यहां पर एक जीरो आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर आपको देखो, इसमें जीरो होगा, बिल्कुल इसमें एक ही जीरो है, ठीक है, माइनस करोगे जीरो जीरो, और ये 350 आपके पास बचा है, दशमलव उठता है आपका जीरो लगता है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना बनेगा, 3500 में आपको क्या करना है, इसमें से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कीजिए डिवाइड, यानी 175 से डिवाइड करोगे आप तो कितना बनता है, 25 से काटोगे तो आपके पास बनता है 7 175, 7 तो नीचे हो गया, और इसका कटेगा 25 से आपका 14 बार, और ये जीरो आपके पास इस प्रकार बचेगा। तो आपके पास आया है 114, और यहां पर बचा है 7, तो आपके पास आंसर में कितना बचा है 20। तो आपके पास कितना आंसर हुआ है, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 20 आपका राइट आंसर होगा। कितना आंसर होगा दोस्तों, 20 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज थोड़े उन क्वेश्चनों में देखो, बेसिक से करने में क्या है कि मैथ में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं आपको वैसा ही करूंगा, ट्रिक कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो क्वेश्चन है उनकी आपको शॉर्ट तरीके से करने का तरीका सिखाऊं, क्योंकि बेसिक तरीके से तो आप सीख जाते हो, लेकिन लेंथी बहुत ज्यादा होता है, बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। आपको भी प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर आपके सामने होगा, इसका 3 का आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना फीडबैक जरूर दें, आज की क्लास कैसी लगी है, अच्छी है, और ये जो आपकी पीडीएफ नोट्स आपको मिले हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन, आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको और बोल दूंगा उन सर को, ठीक है। साइट पे जाइएगा, और साइट पे वहां पर आपको डाटा मिलेगा जो मैथ की है, जिसकी भी क्लास की आपको डाउनलोड करनी है, वहां पर सिलेबस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार आपको मैथ की डाउनलोड करनी है, ठीक है, जिसकी भी आपको क्लास है उसकी डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपको बिल्कुल सब उपलब्ध कर दे। और आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आपके व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उन पे कॉल कीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर कल क्लास के अंदर, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर देके जाए, ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं कल फिर क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।